जी, ज़रूर। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैंने हाल ही में यूपी जुडिशल सर्विसेज में 23वां रैंक प्राप्त किया है। मेरी जो स्कूलिंग है वो भिवानी से हुई है। 10th 12th जो है मैंने वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से किया है। उसके बाद मैंने बीए एलएलबी किया है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2013 से 2018 तक। और जब मैं बीए एलएलबी कर रही थी तभी से मेरे स्कूल के दिनों से ही मेरा सपना था, मेरे पापा का सपना था कि मैं जज बन जाऊँ। जज बनने के लिए ही मैंने बीए एलएलबी में दाखिला लिया और उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की शुरुआत की। फिर साल 2018 में अगस्त 2018 में मैंने राहुल आईएएस कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ से मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। और फिर उसके बाद दिसंबर 2018 में ही मेरा पहला एग्ज़ाम था। 3-4 महीने बाद ही मैंने पहला अपना जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया था, यूपी का ही वो भी एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम में जुडिशरी के एग्ज़ाम में 3 पेपर्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स मिला के फाइनल लिस्ट बनती है। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है, अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। फिर मेंस में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू में बुलाया जाता है और फिर फाइनल लिस्ट में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। साल 2019 में ही मैंने यूपी का जो है इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई, पर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, जिससे मुझे बिल्कुल निराशा हुई कि मेरा नाम नहीं आ पाया। परंतु मैं इतना भी जानती थी कि अभी कुछ ना कुछ कमी मुझ पे है। मेरी अभी जो मेंस की राइटिंग है वो उसमें मेरी कमी है, मुझे उसको पूरा करना है। फिर उसके बाद मैंने साल 2019 में ही राजस्थान मेंस दिया, वो भी किसी कारणों से नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश का मेंस दिया, मध्य प्रदेश का मेंस दिया। फिर साल 2022 में मैंने 5 मेंस दिए हैं और 4 इंटरव्यू दिए हैं। राजस्थान का इंटरव्यू दिया मैंने, हरियाणा इंटरव्यू दिया है, फिर मध्य प्रदेश इंटरव्यू और दिल्ली इंटरव्यू। परंतु किन्हीं कारणों से कभी किसी में 2 नंबर से, 3 नंबर से, 6 नंबर से ऐसे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मई 2023 में मैंने अपना यूपी का जो है मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जिसका प्रीलिम्स जो है वो 12 फरवरी को 2023 को हुआ था। मेंस का जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त 2023 को आया है। मेंस के रिज़ल्ट को जैसे ही मैंने अपना नाम देखा, जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर देखा कि मेरा रोल नंबर है, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब की बार तो मुझे बस ये एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा दिल्ली का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जब दिल्ली का एग्ज़ाम मेरा 6 नंबरों के कारण से नहीं हो पाया था, तो मैंने अपने भाई से कहा था कि या तो इस बार रैंक आएगी या फिर अब की बार मेंस भी नहीं होगा। मैंने सीधा-सीधा अपने भाई से यही कहा था, या रैंक आएगी या अब की बार नहीं होगा। तो बस मैं यही चाहती थी कि जो मैंने अपने भाई को वादा कर दिया है कि मेंस में रैंक अच्छी आ जाए, और मैं ये भी चाहती थी कि मेरा जो नाम है वो पहले पेज पे दिखना चाहिए, मुझे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। कि ऐसा ना हो कि जैसे-जैसे हम दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे जाते-जाते हैं तो अंदर एक डर लगा रहता है कि आपका नाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं यही चाहती थी जल्दी से मेरा अगर फर्स्ट पेज पे नाम होगा तो मुझे जल्दी से दिखेगा। और जैसे ही उस दिन मुझे दिखा, मेरी आँखों में आँसू थे। पापा पापा मेरे बैठे हुए थे, चाचा मेरे बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने उनको बताया, इशारों-इशारों में हमारी बातें हुई हैं। पापा ने पूछा, मैंने ऐसे ही कहा है, हो गया। चाचा जी बस वो बोलते हैं ना कि कूद पड़े हैं मुझे गले लगाने के लिए। पापा और चाचा जी ने गले लगा दिया। फिर पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया था। मेरा भाई जो है वो बाहर रहता है। जैसे ही मैंने भाई को बताया कि ऐसे हो गया है, एग्ज़ाम क्लियर हो गया है हमारा, हम जज बन गए हैं, भाई ने तुरंत अपनी फ़्लाइट बुक करी और वो नीदरलैंड से सुबह-सुबह 9:30 बजे तक मेरे पास आ गया था। इस एग्ज़ाम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी है। आज मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन हो रहा है, मेरे पूरा परिवार इतना खुश है। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से लेकर। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ में इसकी जो है वो ट्रेनिंग होगी, जहाँ पर मुझे अच्छे से सिखाया जाएगा कि कैसे आपको बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना है, कैसे दोनों पार्टी को सुनना है, उसके बाद आपको अपना निर्णय देना है। कभी भी एक पार्टी को सुनकर अपना निर्णय नहीं देना है, दोनों पार्टी को एक तराजू में तोलना है, अलग-अलग तराजू में दोनों को नहीं तोलना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एकेडमी की ट्रेनिंग जो है वो मुझे मदद करेगी। और उसके साथ-साथ मैंने जो अपनी पढ़ाई से सीखा है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ के देखा है, वो यही है कि दोनों पार्टियों को एक ही तराजू में तौलकर और न्याय को ऊपर रखते हुए, क्योंकि हमारे हमारे देश में न्याय जो है वो सबसे ऊपर है। जो न्याय कहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है निर्णय होना चाहिए। देना चाहिए।
मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर डर कर हम घर पे बैठ जाएंगे तो हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। हर हर काम में कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर होती हैं, पर हम लोगों को बाहर निकल कर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और चुनौतियों का जब तक सामना नहीं करेंगे, जीवन में मुकाम हासिल नहीं करेंगे। तो हमें घर से बाहर निकलना होगा, पढ़ाई करनी होगी और हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। जी, मेरे परिवार जो है बहुत सपोर्टिव रहा है इस मामले में। मुझ तक ऐसी कोई बात नहीं आती थी वैसे तो कि बेटी की शादी कर दो, पर वो घर में पता चल जाता है कि किसने क्या कह दिया है। तो आस-पड़ोस वाले और रिश्तेदार कई बार कहते थे कि भई शादी कर दीजिए। पर पापा जो है वो बोलते थे कि जी अभी नहीं करेंगे, अभी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, कुछ बनेगी उसके बाद शादी करेंगे। जितना वक़्त इसको लेना है वो लेगी। ये जो हमने डिसाइड कर लिया है हम उसको पूरा करे बिना नहीं छोड़ेंगे। तो आगे क्या और क्या उपलब्धियां हासिल करने की आपकी रहेगी कि या फिर यही से संतोष आपको मिल सकता जी, इंसान को संतोष तो जो है वो कभी भी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ये रहता है कि अब आगे और बड़ी चीज़ें उपलब्धि की जाए। अभी मैं फ़िलहाल यही चाहूँगी कि अभी जो ये समय चल रहा है वो अपने परिवार के साथ मैं अच्छे से खुशियाँ मनाऊँ और उसके बाद मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे हाथ से कोई भी गलत निर्णय ना हो जाए। मैं उसी का बस ध्यान रखना चाहूँगी।